रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आपका बताया हुआ काढ़ा घर घर में बन रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं काढ़े को लेकर के, उसको पीने को लेकर के, उसके इस्तेमाल को लेकर के। गिलोय श्वसारी आपका बताया हुआ मसाले वाला काढ़ा, इसमें कई सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसे कैसे पिएं, कब पिएं, कितना पीना है, ये सारी बातें एक बार फिर से बता दीजिए। तो चलो फिर से बता देते हैं। और इंडिया टीवी पर हमारे साथ जो भाई बहन बैठे हैं वो भी कपाल भाती, चलो, और अनुलोम विलोम ये जरूर करते रहे और साथ में सुन लें। हमने बताया था गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, मुलैठी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन की छाल भी, जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो उसके साथ बनफसा और वासाबी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ना मिल पाए तो मात्र 2 चीज़ें ही आपको बचा लेंगी, गिलोय और तुलसी। इसके ऊपर तो इंटरनेशनल जर्नल में कल ही रिसर्च पेपर भी हमारा पब्लिश हो चुका है, तो कोई भी हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के, पतंजलि के पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के फेसबुक जाकर के वो पूरा रिसर्च पेपर भी देख सकता है। गिलोय और तुलसी, लगभग 1 फीट की डंडी गिलोय की, लिया भाई गिलोय की डंडी पत्ते के साथ, गिलोय की लगभग 1 फीट की डंडी और तुलसी, ये ही उबाल लें। एक पूरे परिवार के लिए 1 हाथ के ऐसे गिलोय की डंडी और 15-20 पत्ते तुलसी के, उसको अच्छी तरह से कूट के हमाम दस्ते में बस उतना ही पी लें, वही पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये इसका उपयोग कर लें, ये बहुत जरूरी है। और जो है गिलोय, तुलसी, इसके अलावा जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कफ कोल्ड की, उनके लिए हमने स्वासारी का पाथ बताया था। उनके लिए स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, पूरा फेफड़े में नमूनिया जैसा हो गया है, लम्प्स बन गए, पूरा कफ ने घेर लिया है फेफड़े को चारों ओर से, और तो उसमें स्वासारी गोल्ड के साथ साथ हमने श्वास कंठामृत भी बताया चूसने के लिए, खदिरादि बटी, लौंगादि बटी, और पानी के अंदर हल्दी, सेंधा नमक डाल करके उससे गार्गिल कर ले। ये छोटी छोटी चीजें, ये अद्भुत चीजें, देखने में साधारण बात लगती है, गिलोय, अश्वगंधा, शिलाजीत, च्यवनप्राश, लेकिन इनकी अप्रतिम शक्ति है। अच्छा स्वामी जी, एक घर में मान लीजिए कि एक घर में माता पिता कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है जो घर के बच्चे हैं वो माँ बाप के संपर्क में हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर बच्चों को क्या दिया जा सकता है जिससे बच्चे कोरोना से बचे रहें? बच्चों को कितना कोरोना दिया जा सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और अभी तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये जो डबल ताकत वाला जो नया वेरिएंट आया है, इसका नया अवतार आया है, उसके लिए तो यह है कि पहले 2-3 घंटे में जो है इन्फेक्शन बढ़ता था, फैलता था, संक्रमण फैलता था। अब इसका जो वायरलिटी, इन्फेक्टिविटी जो रेट है वो पहले से 10 गुना ज़्यादा है। पहले तो 3 घंटे में काम होता था, 3 मिनट में फैल जाता है। और बच्चे, कई बार माता पिता को और माँ बाप बच्चों को कोरोना दे देते हैं, तो वो क्या करें? तो ये गिलोय घनवटी 8 साल का बच्चा एक खा सकता है। 8 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं वो आधी गोली खा लें। और ये जो कोरोनिल है, छोटे बच्चे आधी, और जो 8-10 साल के बच्चे एक, और जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं वे 2-2 गोली खा सकते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को आधी, और जो और भी कई बार तो परिवार में बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के भी, तो 1/4 गोली, 1 गोली पानी में भिगो दें और दिन भर 4 बार करके दे दें, 1/4 गोली होगी। तो ऐसे 1 गोली दिन भर 2-3 साल के बच्चों के लिए, 7-8 साल के बच्चों के लिए पूरी 1 गोली एक बार में दे सकते हैं, सुबह शाम करके। और जो बड़े बच्चे हैं वो 2-2 गोली 2 बार करके ले सकते हैं। तो ये मात्रा इसकी बता दी है, जिससे कि एक संक्रमित व्यक्ति परिवार के दूसरे लोगों में ये संक्रमण ना फैलाए, तो इसकी चैन टूटेगी। नहीं तो अभी जिस तरह से चारों तरफ तबाही मची है, हॉस्पिटल्स कम पड़ गए, बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, दवाइयाँ कम पड़ गई,
सासारी कोरोनिल गिलोय घनघनवटी भी कम पड़ गई। इसलिए हमने देश को बताया भाई अपने घर में ही गिलोय लगा लो। पूरे देश में हमने अभियान चलाया था इंडिया टीवी के माध्यम से, और हरिद्वार से लेकर के देवप्रयाग से लेकर जहाँ भी हम गए सब जगह हमने ये गिलोय तुलसी घर घर में लगवाई। अब वो काम आ रही है। इसके लिए भी इंडिया टीवी का अभिनंदन है कि घर घर में गिलोय लगवा दी हमने, घर घर में तुलसी लगवा दी। अरे पतंजलि का क्यों खरीद करके खाते हो? हम कब कह रहे हैं कि पतंजलि की गिलोय घनवटी फायदा करती है? गिलोय असली गिलोय आपके घर की गिलोय है। बाकी हम भी आपको असली गिलोय देते हैं, लेकिन वो उपचार और उपकार की भावना से हमने तैयार किए। लेकिन सबसे अच्छा अपने घर की गिलोय। घर की गिलोय ना मिले तो पतंजलि के लेके आओ, और पतंजलि की ना मिले तो फिर और किसी की भी ले आओ। स्वामी जी, एक और सवाल है। कोरोना संक्रमित होने के बाद कई लोगों में अलग अलग परेशानी देखी जाती है, उसे भी हम थोड़ा शामिल कर लेते हैं। कई लोग दवा तो ले रहे हैं, लेकिन अचानक ही उनके घुटने के नीचे भयंकर दर्द की शिकायत होने लगती है। अब ये दर्द क्यों होता है, या फिर जिन्हें दर्द हो रहा है उनके लिए इंस्टेंट रिलीफ क्या है? आपने एक प्रश्न पूछा, मैं इसके पीछे 5 उत्तर दे देता हूं। जिनको पैरों में दर्द हो जाता है या घुटने या घुटने के नीचे, उनको चंद्र प्रभावटी ले लेनी चाहिए। जिनको पेट में दर्द हो जाता है उनके लिए तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का जो हमने पानी बताया, अब लाखों करोड़ों लोगों ने पीना शुरू कर दिया है पेट दर्द के लिए। दिव्य धारा, वो भी पानी में 2 बूंद डाल करके पी लें, उससे भी पेट दर्द अच्छा हो जाता है। जिनको सिर दर्द हो जाता है और मेमोरी लॉस और बहुत तरह के उपद्रव हो रहे हैं, लोग जो है पागलों की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, याद नहीं रह रहा है पिछला, या कई बार अनर्गल प्रणाम भी कर रहे हैं, तो मेधावटी 1-1 गोली ले लें। कई बार पूरा शरीर पेन करने लगता है, तो ये कोरोनिल पूरे बॉडी पेन के लिए, और बुखार जैसा भी रहने लगता है, तो ये वैक्सीनेशन के बाद भी होता है। तो वैक्सीनेशन के बाद बुखार या पूरे शरीर में दर्द हो जाए तो ये ले लें। और किसी को बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आंवला, एलोवेरा और गिलोय सुबह सुबह पी लें। व्हीट ग्रास के साथ साथ एलोवेरा और ये लौकी का जूस पी ले, तो पेट की गर्मी एकदम शांत हो जाती है। मुनक्का अंजीर भिगो कर ले, और सुबह सुबह अनार और सेव या पपीता ये ले ले। पेट में गर्मी बहुत लोगों को हो रही है, ये बहुत दिक्कत हो रही है, आंखों की समस्या बहुत हो रही है, तो इसके लिए आंवले का प्रयोग कर लें। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।